एक समय की बात है। एक जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वह बहुत ज्ञानी थे और दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी उनके शिष्य ने एक सवाल पूछा, गुरुदेव, क्या मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है? और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कौन सी चीजें अपने साथ लेकर जाती है जो उसके अगले जन्म पर भी प्रभाव डालती हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, भंते, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद कुछ ऐसी चीजें आत्मा के साथ रहती हैं जो अगले जन्म में भी असर डालती हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा कर्ज है जो अगले जन्म में चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में प्रभाव डालती हैं? महात्मा ने कहा, आज मैं आपको इस बारे में एक कथा सुनाता हूं। अगर आप ध्यान से इसे सुनेंगे तो आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। महात्मा ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है। एक नगर में संतोष नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी शकुंतला रहते थे। संतोष गरीब था, लेकिन वह बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था। धन की कोई लालसा नहीं थी, लेकिन जब वह धीरे धीरे पैसे कमाने लगा तो उसे धन का लालच सताने लगा। पहले वह समझता था कि धन तो आता जाता रहता है, लेकिन समय के साथ उसकी सोच बदल गई। अब वह सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी तरकीब मिल जाए जिससे वह कुछ ही दिनों में अपनी संपत्ति हजारों गुना बढ़ा सके। संतोष की पत्नी रूपाली भी बहुत लालची थी। धन की लालसा ने उसे भी बुरी तरह घेर लिया था। संतोष पहले धन को चंचल समझता था, लेकिन अब उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब धन के साथ साथ दान, धर्म और सेवा करने में व्यस्त रहने लगा, लेकिन उसकी श्रद्धा और भक्ति में कमी आने लगी। पहले वह अपने द्वार पर आने वाले साधु महात्माओं का सम्मान करता था, पर अब उसकी भावनाएं बदल चुकी थीं। एक दिन संध्या के समय एक साधु महात्मा संतोष के द्वार पर आए और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और हरिद्वार जाना है। क्या मुझे रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है? साधु का चेहरा संतोष को बहुत भला लगा। उनकी आंखों में अमृत और शब्दों में शहद जैसी मिठास थी, जिससे संतोष का दिल भक्ति भाव से भर गया। वह तुरंत उन्हें अंदर बुला लाया और कहने लगा, महाराज, आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आजकल तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव जैसे गायब हो गया है। साधु की बातें सुनकर संतोष का मन प्रसन्न हो गया। वह उनके आदर में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने स्वादिष्ट भोजन और मिठाई तैयार की और साधु को जो भी चाहिए था वह सब किया। रात भर महात्मा और संतोष के बीच ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं होती रहीं। अंत में संतोष ने पूछा, महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु हंसी में बोले, बेटा, बुढ़ापा आ गया है। अब क्या पूरी जिंदगी गृहस्थी में ही बंधा रहूंगा? अब मुझे हरि भजन करना है। मैंने बहुत धन कमाया है और मेरे 3 पुत्र और 1 कन्या हैं। अब सारा धन उन्हें दे दिया है और अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। कुछ समय बाद संतोष ने साधु से पूछा, क्या आपने अपनी सारी संपत्ति बच्चों को दे दी या अपने पास कुछ रखा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरे पास जो यह लाठी है, यह अंदर से खोखली है। इसमें 400 स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं जो कभी कभी यात्रा के काम आ सकती हैं। साधु की यह बातें सुनकर संतोष के मन में लोभ और लालच का उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे रोकने की कोशिश करती रही। फिर उसकी पत्नी रूपाली ने भी यह सब सुना और वह भी कुछ इसी तरह की घिनौनी मंशा रखने लगी। वह संतोष से कहती है, स्वामी, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? इस महात्मा ने हमारी सेवा ली है, अब हमें कुछ तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा। संतोष ने कहा, शकुंतला, मेरे मन में एक बड़ी दुविधा हो रही है। हमारा धर्म है कि हम अतिथि की सेवा करें, लेकिन अगर हम इनसे धन चुराते हैं तो यह पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। संतोष ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसकी पत्नी शकुंतला ने कहा, अजी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हैं? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और कौन जानता है कब यह लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अकेला है और अपना अंतिम समय बिताने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं, तभी तो यह महात्मा यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए थी वही आपको बता दी है। संतोष ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। संतोष ने लाठी उठाई, पर उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया।
संतोष और शकुंतला ने लाठी को खोला और उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकाल लीं। फिर उन्होंने उसकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह महात्मा संतोष और उसकी पत्नी की विनम्रता के साथ आज्ञा लेकर स्नान करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। लेकिन संतोष का दिल अब भी डर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं महात्मा को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। लेकिन महात्मा तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अंत में जाते समय संतोष ने कहा, महात्मा जी, हमारे यहां संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि हमें आपके जैसा संतान प्राप्त हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो सकता, लेकिन आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। महात्मा मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दें। इतना कहकर महात्मा वहां से चल पड़े। संतोष का मन अब हल्का हो गया था, जैसे उसके सिर से भारी बोझ उतर गया हो। वह ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर रात को महात्मा आश्रम में संतों के साथ सो गए और अगले दिन गंगा स्नान के बाद उन्होंने रसोइये को बुलाया और कहा, मैं यहां आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूं। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च आएगा। रसोइये ने हिसाब करते हुए बताया, महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं और थोड़ा अधिक भी हो सकता है। क्या आपके पास इतना धन है? महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूं। आप बस कल के आयोजन का ध्यान रखिए। फिर वे गंगा स्नान के लिए चल पड़े। अगले दिन रसोइये के अनुसार आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। अन्नदान, वस्त्रदान और भजन कीर्तन में सभी लोग खुशी से शामिल हुए। वहां मौजूद लोग यह देखकर हैरान थे कि महात्मा ने अपनी गरीबी के बावजूद कितना उदारता से दान किया, जबकि जिनके पास धन की कमी नहीं होती वे उसे दिखावे के लिए लुटा देते हैं, पर धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। महात्मा की इस उदारता को देखकर लोग बहुत खुश हुए और उनके दिलों में उनके लिए श्रद्धा और सम्मान बढ़ गया। पर दूसरी ओर महात्मा का भाग्य उदास था। संध्या होने पर महात्मा ने अपनी लाठी खोली और देखा कि उसमें लोहे के सिक्के रखे थे। उनका हृदय कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। महात्मा ने अपनी आंखें मलते हुए फिर से देखा, लेकिन सिक्के वहीं थे, लोहे के। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हुआ। एक तरफ उनका मन कह रहा था कि यह तो सपना है, लेकिन दूसरी तरफ वह यह सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनका चेहरा मुरझा गया और अपमान का भय उन्हें घेरने लगा। महात्मा का हृदय डर से भर गया। उनका मन कह रहा था कि उन्हें रसोइये से हिसाब करके धन वापस करना चाहिए, लेकिन वह अपनी इस स्थिति का सामना नहीं कर पा रहे थे। वह कांपते हुए खड़े हो गए और उनके अंदर एक अजीब सी निराशा छा गई। महात्मा को ऐसा लगने लगा कि अब वह इस अपमान का सामना नहीं कर सकते। वह कमरे का दरवाजा बंद कर चारपाई की रस्सी को छत से लटकाकर आत्महत्या करने की सोचने लगे। उनकी अंतरात्मा ने कहा, यह क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। लेकिन निराशा ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। महात्मा फांसी पर झूल गए और उनकी मृत्यु हो गई। जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक और शांत थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना चारों ओर फैल गई। महात्मा की मृत्यु के बाद रसोइये ने ही उनका अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही वह चोर ब्राह्मण संतोष के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर संतोष अत्यंत प्रसन्न था, मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो उसके घर में अंधकार से प्रकाश का आगमन हुआ था। उसके पैर धरती पर नहीं पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया और इस अवसर पर नगर भर में भोज का आयोजन किया। उस दिन संतोष ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम उसने संकेत रखा। संकेत बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीव्र बुद्धि देखकर लोग चमत्कृत हो जाते थे। लोग कहते थे, यह कुल का नाम बढ़ा रहा है। संतोष यह सुनकर फूला नहीं समाता था। समय इसी प्रकार बीत गया और 5 वर्ष बाद संकेत शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का और विकास हुआ।
वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। संतोष यह देखकर ईश्वर का धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। वह बार बार मन ही मन दुखी होता और सोचता, मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय फिर से नहीं आ सकता था। संतोष ने सोचा कि वह उस महात्मा से किया गया अपराध सुधार सकता है। उसने स्वर्ण की 400 मुद्राओं को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख लिया और निश्चय किया कि वह उन मुद्राओं को वापस करेगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू की। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब संतोष उस घटना को भूल गया, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी उसी संदूक में पड़ी हुई थीं। समय के साथ संकेत अब 21 वर्ष का हो गया था और उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। संकेत के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक संतोष अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे संकेत के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वे एक आश्रम में ठहरे। संतोष को पता चला कि उनके बेटे संकेत का व्यवहार अब साधुओं जैसा हो गया था। उसके अंदर वैराग्य आ गया था। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीनहीन या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता। यह देखकर संतोष बहुत परेशान हो गया, क्योंकि संकेत उसकी इकलौती संतान था। उसका चेहरा देखकर संतोष का क्रोध शांत हो जाता था, लेकिन वह संकेत के इस स्वभाव का कारण नहीं समझ पा रहा था। एक दिन संध्या के समय जब संतोष भजन कर अपने आश्रम की ओर लौट रहा था, तब रास्ते में एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ मिला। संकेत ने आश्चर्य से पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, बेटा क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है, लेकिन अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में बहुत घाटा हुआ है और अब मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। संकेत ने कहा, पर यह तो छोटी सी बात है महाराज। बूढ़ा आदमी अजीबोगरीब नजरों से संकेत की ओर देखता हुआ बोला, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। संकेत कुछ देर तक चुप रहा और यह मौन उस दुखी बूढ़े व्यक्ति के लिए एक आशा की किरण बन गया। उसके आंसू थम गए और फिर संकेत ने पूछा, महाराज आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। बूढ़ा आदमी चौंका। उसने संकेत की ओर देखा और कहा, तुम जानते हो कि मुझे कितने पैसों की जरूरत है। मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो मुझे एक बार फिर उम्मीद दिखाई देती है। संकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत करें, हम आपकी मदद करेंगे। यह सुनकर बूढ़ा आदमी एक पल के लिए अवाक हो गया, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखने लगी। दोस्तों, जब इंसान निराश और हताश होता है तो उसे हर कदम पर उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने जब हिसाब लगाकर जवाब दिया तो कहा, मेरे सिर पर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। संकेत कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता न करें, आप यहीं गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करें, मैं अभी आता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा पास ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाना। संकेत तुरंत भागते हुए आश्रम लौट आया, लेकिन उसका मन कुछ विचलित था। वह बहुत चाह रहा था कि वह जल्दी से बूढ़े बाबा का संकट हल कर दे। उसे विश्वास था कि यह उसका धर्म है। आश्रम पहुंचकर उसने संदूक का ताला तोड़ दिया और उसमें से वो लाल वस्त्र निकाला। जब उसने उसे खोला तो उसके हाथ में वही 400 स्वर्ण मुद्राएं थीं जो संतोष ने कभी महात्मा से चुराई थीं। संकेत का दिल खुशी से भर गया। उसने मुद्राएं अपनी जेब में डालीं और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया। संकेत ने खुशी खुशी उन मुद्राओं को बूढ़े बाबा को दे दिया। यह स्वर्ण मुद्राएं उसी कर्ज का हिस्सा थीं जो संतोष ने उस महात्मा से लिया था। दरअसल वह बूढ़ा व्यक्ति वही रसोइया था जिसने महात्मा का अन्नदान किया था, और महात्मा की मृत्यु के बाद उन मुद्राओं की कमी से उनका जीवन प्रभावित हुआ था। अब संकेत ने अपने कर्मों से वह कर्ज चुकाया था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। जब संकेत वापस लौटा तो उसके मन में गहरी शांति थी, मानो उसका जन्म इस कार्य को पूरा करने के लिए हुआ था। दुर्भाग्यवश उसी दिन उसकी बीमारी ने उसे अपने चंगुल में ले लिया और उसने अपनी जान गंवा दी। दूसरे दिन सुबह जब संतोष और शकुंतला को पता चला कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो उनका दिल गहरे दुख और पीड़ा से भर गया। वे भी जल्द ही निराश हो गए और जीवन की कठोरता से हारकर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया।
जब तीनों की मृत्यु हुई तो वही रसोइया जिसने पहले महात्मा का अंतिम संस्कार किया था, अब संतोष, शकुंतला और संकेत का अंतिम संस्कार करने आया। यमराज के दरबार में जब तीनों की आत्माओं को लाया गया तो यमराज ने संकेत को स्वर्ग भेज दिया, क्योंकि उसने अपने कर्ज को चुकाया था। वहीं संतोष और शकुंतला को घोर नरक में भेजा गया और उनके पापों के कारण उन्हें कुत्ते के रूप में जन्म लेने की सजा दी गई। यह घटना यह सिद्ध करती है कि जो लोग अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को चुकता करना चाहिए। महात्मा आगे कहते हैं, हे भंते, मृत्यु के बाद 5 ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ रहती हैं। ये चीजें तब भी आत्मा के साथ रहती हैं जब वह नए शरीर में प्रवेश करती है। सबसे पहली चीज है कामना, जो मृत्यु के साथ भी नहीं छोड़ती। दूसरी है कर्म, पुण्य और अच्छे कर्म करने से आत्मा को अगले जन्म में सुख और समृद्धि मिलती है। तीसरी है वासना, जो एक ऐसी इच्छा है जिसका कोई अंत नहीं। चौथी चीज है स्मृति या ज्ञान, जो बुद्धिमान मनुष्यों के साथ रहती है और उन्हें मुक्ति दिलाती है। और 5वीं चीज है कर्ज, जो मरने के बाद भी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ता। जो मनुष्य कर्ज लेकर मरते हैं, उन्हें परलोक में भी इसका हिसाब देना पड़ता है और उन्हें कर्ज के लिए सजा दी जाती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब देना चाहिए और कर्ज चुकाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है तो उसे चुकता करना चाहिए। अन्यथा यह कर्ज हमारे साथ जन्मों तक चलता रहेगा और हमें असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल द बुधा स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।